पहले 20 दिन हुमा के लिए कुछ खास नहीं थे। बाकी लोगों की तरह वो भी रोज़ा तो रखती थी, लेकिन दिल से रमज़ान महसूस नहीं कर पा रही थी। इफ्तार के बाद उसका रूटीन वही होता था, थोड़ा खाना, फिर फ़ोन उठाना और देर रात तक रील्स और वीडियोस देखना। कभी कभी उसकी माँ उससे कहती, बेटा आखिरी 10 रातें शुरू हो गई हैं, थोड़ा इबादत भी कर लिया करो। हुमा बस हल्का सा मुस्कुरा देती, हाँ अम्मी कल से। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। फिर एक रात कुछ अजीब सा हुआ। वो अपने कमरे में थी, फ़ोन हाथ में था। लैलतुल क़द्र क्यों छुपाई गई है? ताकि पता चले कौन सच में अल्लाह को ढूंढ रहा है। कभी सोचा है अगर आज की रात वो रात हो जो हज़ारों महीनों से बेहतर है और हम उसे बस फ़ोन स्क्रॉल करते हुए गुजार दे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन शायद अल्लाह के लिए बहुत दूर जैसा कुछ होता ही नहीं। बस एक सच्चा सजदा और एक सच्ची दुआ, और शायद हुमा की तरह हमारी ज़िंदगी भी किसी एक रात में बदल जाए। तुम्हें पता है कभी कभी अल्लाह हमें एक ऐसी रात दे देते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। हुमा को भी ऐसी ही एक रात मिली थी, रमज़ान की आखिरी 10 रातों में, और वो रात शायद लैलतुल क़द्र भी थी। रमज़ान के पहले 20 दिन हुमा के लिए कुछ ख़ास नहीं थे। बाकी लोगों की तरह वो भी रोज़ा तो रखती थी, लेकिन दिल से रमज़ान महसूस नहीं कर पा रही थी। इफ्तार के बाद उसका रूटीन वही होता था, थोड़ा खाना, फिर फ़ोन उठाना और देर रात तक रील्स और वीडियोस देखना। कभी कभी उसकी माँ उससे कहती, बेटा आखिरी 10 रातें शुरू हो गई हैं, थोड़ा इबादत भी कर लिया करो। हुमा बस हल्का सा मुस्कुरा देती, हाँ अम्मी कल से। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। फिर एक रात कुछ अजीब सा हुआ। वो अपने कमरे में थी, फ़ोन हाथ में था, वही एंडलेस स्क्रॉलिंग। लेकिन अचानक उसे एक वीडियो देखी जिसमें कोई कह रहा था, सोचो अगर आज की रात लैलतुल क़द्र हो और हम इसे फ़ोन पर वेस्ट करते तो। बस वो एक लाइन उसके दिल में अटक गई। उसने स्क्रॉलिंग रोक दी। कमरा साइलेंट था और पहली बार उसने अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे कोई अंदर से कुछ पूछ रहा हो, अगर आज वो रात है तो क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी? हुमा धीरे से उठी, उसने फ़ोन साइड में रखा, वज़ू किया और प्रेयर मैट पर खड़ी हो गई। सच बताओ, उसे पता नहीं था क्या पढ़ना है, क्या दुआ करनी है, क्या मांगना है। वो परफेक्ट कभी भी नहीं थी, लेकिन जब वो सजदे में गई तो अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काफ़ी देर तक वो बस रोती ही रही और फिर उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं हूँ, मैंने आपको बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अगर आज लैलतुल क़द्र है तो मुझे माफ़ कर दे। उसने 100 तस्बीह इस दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, यानी ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ कर दे। उस रात के बाद हुमा ओवरनाइट परफेक्ट नहीं बन गई, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ बदल गया। अब वो नमाज को बोझ नहीं समझती थी। अब कुरान खोलते वक्त उसे गिल्ट नहीं होता था, क्योंकि उस रात उसने पहली बार सच में महसूस किया था कि अल्लाह उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उन्हें बस वो दिल चाहिए जो वापस लौटना चाहता है। तो अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो अभी भी एक काम है, इस वीडियो को लाइक करो ताकि और लोग तक ये वीडियो पहुंच जाए। कमेंट में लिखो, या अल्लाह गाइड मी। और अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के करीब लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। अल्लाह हाफिज़।